Good morning, students. We will start our next chapter, microorganism, friend and foe. Chapter number 2. ठीक है. Microorganism means small size of organism which are present in our surrounding. They are a friend or foe means हमारे लिए वो क्या है, फ्रेंड है या हार्मफुल है, वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. You have seen several kind of plant and animal. However, there are other living organism around us which we normally cannot see. हमारी आसपास सराउंडिंग में कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम इजीली नहीं देख पाते. ठीक है, तो these are called microorganism or microbe. For example, you might have observed that during the rainy season में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. ब्रेड के सरफेस पे हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ग्रेइश वाइट पैचेस दिखाई देते हैं. उसको अगर हम मैग्नीफाई ग्लास से जूम करके देखेंगे तो हमें वहाँ पे टाइनी ब्लैक स्पोर दिखाई देंगे. ठीक है, वी विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. इट इज़ अ माइक्रोबी. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो डू यू हाउ व्हाट दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. हमें क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेयर में है या नहीं है, आए तो कहाँ से आए. ठीक है, तो टॉपिक 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक्टिविटी 2.1 और 2.2 हम देखिए. टू कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड एडेड वाटर टू इट. हमें क्या करना है, मॉइस्ट सॉइल में से मॉइस्ट सॉइल को हमें कलेक्ट करना है. ठीक है, फील्ड में से उसको बीकर में ऐड करना है. देन आफ्टर एडेड वाटर स्टर अबाउट. ठीक है, उसको कोई रॉड या कोई एक मान लो कि स्पून से आप क्या करो, स्टर करना मतलब उसको मिक्सअप करना. देन सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन एंड आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स सेटल in the surface of beaker, observe a drop of water. Take a drop of water in the beaker and put in a microscope slide and then what do you see, observe it. ठीक है, then observe it. what बीकर के अंदर जो भी सॉइल थी वो सरफेस के डाउन में क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी. देन वाटर कंटेन होगा, उसमें क्या होंगे, तो बहुत कुछ मतलब कि एक ब्लरी टाइप हमें वाटर कंटेन मिलेगा. उसमें से ड्रॉप लेके हमें क्या करना है, तो माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करना है. तो व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस वाटर, द टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन दिस सॉइल वाटर. आप अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपको मूव, वाटर ड्रॉप के अंदर मूव करते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, एक्टिविटी 2.2 टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रो. पॉन्ड में से अगर आप वाटर कंटेन टेक करते हो, ठीक है, आप कलेक्ट करते हो और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो सेम आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा. ठीक है, डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास सराउंडिंग में टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब हमने वाटर का कंटेंट लिया, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. देन आफ्टर हमने सॉइल का जो एग्जांपल लिया उसमें से भी हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन किया. तो दोनों में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल अमाउंट में क्या मिले, दिखाई दिए. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सॉइल और वाटर आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म. तो नॉट ऑल द देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोबीज. ठीक है, उसको हम माइक्रोबीज में एज अ कैटेगरीज में इंक्लूड नहीं कर पाते. दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोबीज आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएड आइज. मतलब कि हम अपनी ये नेचुरल आइज के थ्रू उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. सम ऑफ दिस सच एज अ फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइड ग्लास. ब्रेड के ऊपर जो फंगस ग्रोथ हुई है उसको हम मैग्नीफाई ग्लास से क्या करते हैं, तो ग्रो कर पाते हैं. ठीक है, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप.
कई सारे ऐसे माइक्रोस्कोप के थ्रू हम नहीं देख पाते. दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबीज. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबीज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 मेजर कैटेगरी में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. दिस ग्रुप आर बैक्टीरिया, वन ऑफ दिस बैक्टीरिया. सेकेंड वन इज फंगी, third one is protozoa and fourth one is algae. First one is bacteria, second one is fungi, third one is protozoa and fourth one is algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. ठीक है, चलो 2.1 बैक्टीरिया. The picture of bacteria you have to see. ठीक है, आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, मतलब कि कलर्स किसके वजह से है आपको ये पिक्चर्स में आप देख रहे हो ब्लूइश कलर है, पिंक कलर है. ठीक है, तो वो कोई बैक्टीरिया के कलर नहीं है. बैक्टीरिया तो कलरलेस ही होते हैं. ठीक है बेटा, बट इट्स एडेड द सॉल्यूशन बिकॉज हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए ना, इसलिए हम जब वो माइक्रोस्कोप में स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट काइंड के क्या लेते हैं, तो इंडिकेटर लेते हैं और उसकी वजह से एक कलर्स ऐसे क्रिएट होते हैं. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट विच आर द बैक्टीरिया. ठीक है, 2.2 algae. देखो यहाँ पे क्लैमिडोमोनास, फर्स्ट एग्जांपल इज क्लैमिडोमोनास, सेकेंड वन इज स्पाइरोगाइरा. स्पाइरोगाइरा का देखो ऐसे आपको दिख रहा है. डन. थर्ड वन इज प्रोटोजुआ. प्रोटोजुआ में कौन कौन से आ जाएंगे, तो अमीबा है, पैरामीशियम है. ठीक है, फोर्थ वन इज फंगी, ब्रेड मोल्ड. देखो ब्रेड के ऊपर जो फंगस हमें दिख रही है. देन पेनिसिलिन एंड एस्परजिलस. एस्परजिलस का स्ट्रक्चर कुछ देख लो आप किस तरह से है. ठीक है, देन पेनिसिलिन. डन, समझ में आ गया. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे वायरस, यहाँ पे एक हमें क्या दिया है, वायरस टाइप दिया है. तो वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो. वायरस है वो भी माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंपेरिजन में डिफरेंट है. हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली साइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. वायरस है उसको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, वो उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस होता है. अपने आप से कोई अलग से वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता, मतलब कि वो अकेला नहीं रहता. अकेला सराउंडिंग में उसका मतलब कि ग्रोथ नहीं होता. उसका ग्रोथ उसको करने के लिए कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए. हमें ऑलरेडी हम चैप्टर सेवन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ द पैरासाइटिक एंड व्हाट इज़ अ होस्ट. ठीक है, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. ठीक है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या तो कोई प्लांट हो सकता है, या तो कोई एनिमल हो सकता है. सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5. कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड द मोस्ट कफ आर कॉजेज बाय वायरस. ठीक है, कोल्ड मीन्स फीवर आना, फ्लू होना या तो कफ होना, वो मोस्टली वायरस के थ्रू ही होता है. सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉजेज बाय वायरस. पोलियो और चिकन पॉक्स क्या है, तो वायरस के कॉजेज है. ठीक है, डिसीज लाइक डायसेंट्री. ओके, डिसीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉजेज बाय प्रोटोजुआ. प्रोटोजुआ क्या कॉजेज करते हैं, तो डायसेंट्री एंड मलेरिया. वेर इज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस is a bacterial disease. Tuberculosis and typhoid, two diseases are created by bacterial disease. ठीक है, you have learned about some of this microorganisms in class 6 and 7. ओके, यहाँ पे हम बैक्टीरिया मीन्स वायरस की डायग्राम हम देख सकते हैं. फिगर 2.5 वायरसेस देखो किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है. ठीक है, नाउ सेकेंड टॉपिक इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप सो. डन.
We will discuss this topic in tomorrow class. Done? Okay, thank you.